हेलो फ्रेंड, अगर आप कंप्यूटर पे जॉब करना चाह रहे हो या फिर कंप्यूटर पे जॉब करते हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट कीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए। बहुत लोग आप इस कीज़ को तो देखते आते होगे कीबोर्ड पे, ठीक है, बहुत पहले से ही, लेकिन इसका आप प्रॉपर यूज़ करना नहीं जानते हो फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं। तो आपको इसी कीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कहोगे काश ये कीज़ के बारे में हमें पहले ही पता होते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। जैसा आपको ये कीज़ दिख रहा है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, तो इस कीज़ के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसमें पहली जो कीज़ है वो है प्रिंट स्क्रीन। इसका यूज आप तब करोगे जब आपको किसी स्क्रीन पे कोई भी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये गूगल मैंने ओपन करके रखा है, इस पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन कर देना होगा फ्रेंड, ठीक है। जैसे प्रेस करोगे तो आपके सामने वो स्क्रीनशॉट ले चुकी होगी कंप्यूटर। अब आपको MS वर्ड में जाना होगा, यहाँ पे कंट्रोल V करोगे यानी पेस्ट करोगे। जैसे ये चीज़ों को पेस्ट करोगे वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जो वहाँ पे मैंने प्रिंट स्क्रीन करके लिया हुआ था फ्रेंड। अब आपको ये इमेज के रूप में है, आप इसको इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो और इसको सेव कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। ये किसी और लैपटॉप पे कंट्रोल या फिर विंडो के साथ ऐस करोगे तो वो भी स्क्रीनशॉट ली जा सकती है। तो मतलब हर कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से होती हैं। वैसे आप प्रिंट स्क्रीन के साथ इसको आप सेव कर सकते हो, यानी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें ये चीज़ें होगी, आप किसी भी कंडीशन का ले सकते हो। और इसमें जो अगली कीज़ हो, बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है, वो कौन सी है फ्रेंड, ठीक है, वो है स्क्रॉल लॉक। तो स्क्रॉल लॉक के फ्रेंड आप जानते होगे ज़रूर, लेकिन इसका यूज़ नहीं जानते हो। तो आपको मैं पहले एक्सेल में जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप यहाँ पे अगर आप ऊपर नीचे करो, ठीक है, देखो इंटर करते हुए तो ये ऊपर नीचे पूरा प्रॉपर हो रहा है। तो ये स्क्रॉल साइड में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर दूँ यानी लॉक कर दूँ तो देखना आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये मूव हो रहा है अच्छे से, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल लॉक मैंने प्रेस कर दिया। अब देखो मैं अगर वो स्क्रॉल कर दिया तो अब देखो मैं ऊपर नीचे अगर करूँ तो देखो वो पूरे पेज को ऊपर ले जा रहा है, ठीक है, या फिर पूरे पेज को नीचे लेके आ रहा है। यानी स्क्रॉल लॉक करने के बाद वो पूरा स्क्रॉल आपको लॉक कर देगा तो पेज एक साथ ऊपर जाएगा जब आप इंटर करोगे और नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रॉल लॉक का यूज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। में जो नेक्स्ट वो कीज़ आती है वो कौन सा है, ठीक है, इसमें पॉज और ब्रेक है। तो इसका यूज आप कोई वीडियो वगैरह चला रहे हो तो पॉज कर सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो इस तरह से। या फिर इसका यूज आप अगर विंडो के साथ करो तो देखो विंडो के साथ अगर पॉज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको उसकी सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। मतलब किसी और कीज़ के साथ इसका यूज हम पॉज और ब्रेक का कर सकते हैं इस तरह से। तो इसमें आप जो नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड वो कौन सा होगा, ठीक है, तो वो आपको इंसर्ट कीज़ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं लेकिन इसका यूज़ आप प्रॉपर जानते ही नहीं हो। जैसे आप यहाँ पे मैं बात कर लूँ, इंसर्ट मतलब क्या होता है, ओवरलैप। जैसे यहाँ पे आप वर्ड में कोई टाइपिंग दिख रहे होगे तो यहाँ पे जब आप टाइपिंग करोगे तो वो उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगी। इंसर्ट की अगर आप प्रेस कर दोगे तब, अभी देखो मैं यहाँ टाइप कर रहा तो ये नॉर्मल हो रहा है, वो आगे वाले कैरेक्टर को खिसकाता जा रहा है। अब देखो मैंने प्रेस कर दिया इंसर्ट की, अब देखो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर ही ओवरलैप कर रहा है, यानी उसके ऊपर ही वो टाइपिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखो 2 लिखा है तो मैं इसके ऊपर अगर टाइपिंग करूँ तो देखो वो चीज़ हट जाएगी। V लिखा तो वो उसी के ऊपर ही लिखता जा रहा है, यानी उस चीज़ों को डिलीट नहीं कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये इंसर्ट कीज़ का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। अब आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि इंसर्ट कीज़ का यूज़ आप किस तरह से करोगे, वो भी MS वर्ड में। तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ है फ्रेंड, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग करते नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज़ है। तो ये हो गया इंसर्ट कीज़। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कीज़ आती है फ्रेंड वो कौन सा आता है, होम एंड पेज अप पेज डाउन आपको मिल जाएगी। तो जैसे होम का मतलब क्या है, अब जैसे कहीं भी कर्सर है आपको MS वर्ड में, तो जब आप होम प्रेस करोगे तो आपको उस लाइन के फर्स्ट वाले लाइन के पास देखो कर्सर कर दिया U। अभी यहाँ पे थीम के पास थी तो U के पास हो गया। मतलब होम करोगे तो वो लाइन कहीं पे भी रहेगी वो फर्स्ट वाले पे आ जाएगी, एंड करोगे तो लाइन के एंड में आ जाएगी। तो ये हो गया होम और एंड, ठीक है। फिर से ध्यान से समझ लो फ्रेंड, मतलब कर्सर ये पेज पे कहीं पे भी है, अगर आप होम करते हो तो वो लाइन के फर्स्ट वाले कैरेक्टर के पास आ जाएगी होम पे। अगर आप एंड करोगे तो वो लाइन के लास्ट वाले कैरेक्टर के पास जाएगी, उसी लाइन के लास्ट वाले कैरेक्टर में पैराग्राफ के, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ नहीं समझ पा
पा रहे हो तो मैं इसको आपको यहाँ पे देखने को समझ में आ जाएगा होम एंड। मतलब आप होम करोगे तो देखो यहाँ पे अगर ये फोल्डर वगैरह तो देखो होम पे आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा, एंड करोगे तो सबसे लास्ट वाले फोल्डर के पास आ जाओगे। तो इस तरह से ये होम एंड का आप वहाँ पे भी समझ सकते हो। अब पेज अप और पेज डाउन की बात आती है तो पेज अप पेज डाउन आप समझ सकते हो। मतलब कर्सर पेज पे MS वर्ड टेक्स्ट पे कहीं पे भी है, अगर आप पेज अप करते हो तो वो सबसे ऊपर वाली लाइन पे जाएगी यानी पेज अप हो जाएगा, और पेज डाउन मतलब सबसे लास्ट वाली लाइन पे आ जाएगी, पेज डाउन हो जाएगा। मतलब उसी ही पेज पे रहेगी लेकिन वो टॉप और अप और डाउन हो जाएगी, मतलब पेज अप और पेज डाउन हो जाएगी। कर्सर को आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, या आप प्रैक्टिकल करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से पेज अप और पेज डाउन को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो फ्रेंड। आई होप यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। को जो नेक्स्ट है वो जैसे डिलीट, तो डिलीट का यूज़ आप जानते हो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट कीज़ है। डिलीट तो आप सभी लोग जानते हो, डिलीट मतलब फोल्डर वगैरह डिलीट करना। लेकिन यहाँ पे अगर टेक्स्ट को डिलीट करोगे तो देखो यहाँ पे अगर मैं कर्सर डॉक्यूमेंट्स के आगे रख रहा हूँ, ठीक है, यानी पीछे, तो अगर मैं डिलीट प्रेस करूँ तो यहाँ पे वो एक एक कैरेक्टर यानी डी के पास रखा हूँ तो देखो एक एक कैरेक्टर वो पीछे वाले चीज़ों को हटा रहा है, ठीक है। बैक स्पेस में क्या होता है, वो एक एक कैरेक्टर आपको आगे वाले चीज़ों को हटाता जाता है यानी डिलीट करता है। लेकिन अगर डिलीट प्रेस करोगे तो वो आगे वाले लेटर को हटाया जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से चीज़ों को डिलीट और बैक स्पेस में अंतर समझ सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे आप फोल्डर वगैरह डिलीट का यूज़ आप देख सकते हो, कर सकते हो, वीडियो, सॉन्ग्स वगैरह, फ़ोटोज़। तो आप यहाँ पे डिलीट का यूज़ आसानी से फोल्डर वगैरह को डिलीट करने में भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये डिलीट का यूज़ हो गया फ्रेंड, ठीक है। और इसमें जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट कीज़ है फ्रेंड वो कौन सा है, वो नम लॉक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि नम लॉक का यूज़ आप कब करते हो, जब आपको नंबर नहीं लिखने हैं तो आप ऑफ़ कर दोगे तो वहाँ पे नंबर आप टाइप नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे टाइप करते हो नंबर वाले कीज़ को कीबोर्ड में, ठीक है। अगर ऑफ़ कर दोगे तो वो नंबर वगैरह टाइप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ पे वो एक तरह से दूसरी तरह कीबोर्ड काम करेगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं ऑफ़ कर दिया हूँ, अभी देखो ये कर्सर ऊपर नीचे, मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो आप कीबोर्ड में देखोगे नम लॉक वाले पे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 4 और 6 पे आपको एरो बना के दिखाया होगा, और 8 और 2 के, यानी अगर आप 8 करोगे तो ऊपर, 2 करोगे तो नीचे, 4 करोगे तो लेफ्ट और 6 करोगे तो राइट। तो ये जो कीज दिख रहे हैं वो आपको नम लॉक ऑफ करने के बाद काम करेंगे फ्रेंड। होम एंड बाकी चीज़ें दिख रही होंगी तो आप उसका यूज कर सकते हो। देखो मैंने अगर नीचे वाला प्रेस किया 2 तो वो देखो जा रहा है, अगर 4 करूँगा तो देखो वो लेफ्ट साइड जाएगा, ठीक है। राइट करूँगा तो इस साइड जाएगा, मतलब वो आपको जो नंबर लिखे हैं उसको प्रेस करोगे तो देखो वो काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑफ होने के बाद भी काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी जो फंक्शन है वो ऑफ करने के बाद काम करेगी, जो उस पर एरो जिस तरह का बना है उस तरह का वो काम करने लगेगी। तो ये नम लॉक ऑफ करने के बाद आप आसानी से कीबोर्ड नंबर लॉक वाले कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। हम लोग देखते ज़रूर लेकिन उसका यूज़ वगैरह नहीं करते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो आप इस तरह से नम लॉक ऑफ करके भी कर सकते हो। अगर ऑन करोगे तो आप नॉर्मल नंबर एज ए नंबर की तरह टाइपिंग करोगे जैसे आप नॉर्मल करते हो। तो इस तरह से आप नंबर कीज़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कीज़ बताए फ्रेंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा फ्रेंड, का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।